अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़हाद मदनी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अच्छा जी, अमेरिका से न्यूज़ ये आ रही है कि अमेरिका ने फ़ाइनल कर लिया है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट्स की तरफ से उनके तर्जुमान का ये कहना है कि हम पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। और ये सैंक्शंस क्यों लग रही हैं, इसके पीछे ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म सदर का विज़िट है। ईरान के जो सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए, विज़िट करके गए और 8 MOU साइन हुए उनके साथ, हमारे ईरान के साथ। उसकी ही एक कड़ी है कि जी अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहा है। उन सैंक्शंस का क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान के ऊपर और वो सैंक्शंस किस तरीके की होंगी, इस पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जी नंबर 1 तो सैंक्शन जो है वो इकनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। और इकनॉमिक सैंक्शंस से क्या मुराद है, इकनॉमिक सैंक्शन क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। इकनॉमिक सैंक्शन से मुराद ये है कि पाकिस्तान की ज़राअत और एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जो दो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, इसके अंदर जो है ट्रेड रुक जाएगी। और चूँकि अमेरिका ख़ुद सबसे बड़ी मंडी है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल की, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है दुनिया में। अगर किसी मुल्क को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है तो वो अमेरिका को ही करता है। तो अमेरिका इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और अमेरिका जो सबसे पहली सैंक्शन लगाएगा वो इकनॉमिक लगाएगा, जिसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल से रिलेटेड हम जितनी भी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को या यूरोप साइड को, वो सारी एक्सपोर्ट हमारी रुक जाएगी। बल्कि सिर्फ अमेरिका और यूरोप नहीं, दुनिया में कहीं पर भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हमसे डील नहीं करेंगी, कोई भी कंपनीज़ जो है हमसे ख़रीदारी नहीं करेंगी दुनिया के किसी भी मुल्क की। तो इसमें हमें बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर ये होता है और अमेरिका ये करता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा, हमें अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और वैसे ही पाकिस्तान इस वक्त कमर टूटी हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कोई 1000 फीट गड्ढे के अंदर गया हुआ है इस वक्त ज़मीन के। पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, पूरे एक साल में कोई 15 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। और इस कंडीशन के अंदर मज़ीद अगर इकनॉमिक सैंक्शंस लगती हैं और हमारी ट्रेड मुतासिर होती है और एक्सपोर्ट रुक जाती है तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उनको ताला लग जाएगा और उसके नतीजे में लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और एक बहुत बड़े जो है वो महंगाई की सूरत-ए-हाल खड़ी हो जाएगी और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आ जाएगी मुल्क के अंदर। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन सारे हालात से पाकिस्तान किस तरह निपटेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये इकनॉमिक सैंक्शंस जो है अगर अमेरिका लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, जैसा कि ख़बरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ये फ़ैसला कर रहा है कि मुख्तलिफ़ सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगेंगी, जिसमें एक दूसरी सैंक्शंस का नाम आ रहा है कि वो होगी फाइनेंशियल सैंक्शन। अब फाइनेंशियल सैंक्शन क्या होती है, सैंक्शंस क्या होती हैं, वो उस पर हम बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सैंक्शन से मुराद ये है कि हमारे जितने भी बैंक्स हैं, बैंकारी निज़ाम है, वो पूरा बैठ जाएगा। और चूँकि हमारा बैंकारी निज़ाम मातहत है अमेरिका के बैंकारी निज़ाम के और अमेरिकन सिस्टम हमारे पास चलता है, जितना भी हमारा सिस्टम है, बैंकारी का निज़ाम है, वो पूरा का पूरा जो है वो सारा अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका के सिस्टम को हम हमारे स्टेट बैंक और हमारे जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो फॉलो करते हैं, उस सिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो अगर अमेरिका वहाँ से बटन बंद कर देता है तो हमारे बैंक के सिस्टम बिल्कुल जो है वो लिंक डाउन पे चले जाएंगे और बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी। किसी किस्म की भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, लोकल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। इस तरह की ख़बरें मौसूल हो रही हैं हमें। और ये फाइनेंशियल जो सैंक्शंस हैं ये भी बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर। और कोई IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया का कोई भी मुल्क या बैंक पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं दे सकेगा, एड नहीं दे सकेगा, लोन भी नहीं दे सकेगा, इमदाद भी नहीं दे सकेगा, कोई भी चीज़ हमें मौसूल नहीं होगी। और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी पाकिस्तान का इन हालात में। ऐसी सैंक्शन से को फेस करना कैसा होगा ये नहीं कह सकते हैं हम कि पाकिस्तान इनको कैसे बर्दाश्त कर पाएगा इन सैंक्शंस को, और पाकिस्तान इसकी जस्टिफिकेशन क्या दे पाएगा अमेरिका को कि जो हमसे हो गया,
कि अमेरिका कहता था कि तुम ईरान के साथ किसी किस्म के MOUs वगैरह साइन नहीं करो, और अगर हमने कर लिए तो अब हम अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन देंगे, या इन सैंक्शंस से बचने के लिए हम अब क्या अमेरिका को जो है समझाएंगे बिठाकर, ये अभी नहीं पता कुछ भी। इस हवाले से कोई हमारे पास डेवलपमेंट्स नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की जा रही इस मौजू पर इस वक्त। तो क्या पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि हम ईरान के साथ अब मुआहदात करेंगे, ईरान के साथ हम बातचीत करेंगे, ईरान के साथ हम आगे बढ़ेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान को, इस डूबती हुई कश्ती को पाकिस्तान की ईरान बचा पाएगा? क्या ईरान के भरोसे पाकिस्तान वाकई बच सकता है? क्या ईरान के भरोसे पाकिस्तान को इतने ख़तरनाक, इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने चाहिए? क्या पाकिस्तान को ईरान के भरोसे पर अमेरिका से टक्कर लेनी चाहिए, जो कि 75 साल से पाकिस्तान जिसकी ग़ुलामी करता है, और जब अरबों डॉलर का कर्जा पाकिस्तान के गले में लटक रहा है, उस वक्त पाकिस्तान इस किस्म की हिमाकतें अगर करता है, और गोया कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी कोई गलती करेगा। ये सिर्फ एक डमी के तौर पे पाकिस्तान ने सदर ईरान के वेलकम किया उनको, और उनके साथ एक डमी के तौर पे MOUs वगैरह साइन हो गए। अलबत्ता आगे कुछ नहीं होने वाला, इस बात पे मैं बिल्कुल 100% यकीन रखता हूँ, और आगे वही होगा जो आका अमेरिका कहेगा। लेकिन फिर भी देखा ये जाएगा कि क्या अगर अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है तो फिर पाकिस्तान किस तरह इसको फेस करेगा, और सैंक्शंस लगने से पहले अगर पाकिस्तान अमेरिका को समझा पाता है तो वो क्या समझाएगा, और वो गोया कि यही समझाएगा कि बाबा आप हमारे बड़े हो, हम उसको सिर्फ बहला रहे थे, उसको सिर्फ इंटरटेन कर रहे थे हम ईरान के सदर को, इससे आगे हमारा और कोई इरादा नहीं है, इससे आगे हम और कुछ नहीं करना चाहते। और अगर पाकिस्तान ये सब चीज़ें वक्त से पहले कर लेता है तो शायद अमेरिका सैंक्शंस ना लगाए पाकिस्तान के ऊपर, और अगर पाकिस्तान ने देर कर दी अमेरिका को कन्विंस करने में तो फिर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। और अगर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि मिसाइल सिस्टम टेक के ऊपर हमारे सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल सिस्टम के ऊपर हमारे सैंक्शन लगा चुका है अमेरिका, और अब अगर इकोनॉमिक सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन भी लग जाती हैं तो फिर हमारे लिए ये बहुत ही अलार्मिंग हो जाएगा। हम ऑलरेडी जो है वो कब्र के नीचे उतरे हुए हैं 4 फीट, और मज़ीद हम 16 फीट नीचे जाने वाले हैं अगर ये हालात क्रिएट हो जाते हैं, अमेरिका की तरफ से हम पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं। और इन हालात के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कुछ कह रही है, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कुछ कह रही है, और सब अपने गरम नरम बिस्तरों पर आराम फरमा रहे हैं और खूब कुक्कड़ तोड़ रहे हैं और सो रहे हैं और अय्याशी मार रहे हैं। इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या होने वाला है, इनको इससे कोई सरोकार नहीं है, और जो अमेरिका कहेगा वो इन्होंने कर देना है। और इनके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई स्ट्रेटजी है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये 75 साल से आवाम को भेड़ बकरियों की तरह हकालते आए हैं, मज़ीद आगे भी इन्होंने यही करना है। और एक शख्स जो खड़ा हुआ था, जो कौम के लिए खड़ा हुआ था, उसको जेल में डाल दिया है इन्होंने। जो क्या कहता था हम गुलामी नहीं करेंगे, हम गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट उसने कहा था, और उसको उठा के जेल में डाल दिया गया, उसको उठाकर बंद कर दिया गया, उसके लोगों को, चाहने वालों को उठाकर बंद कर दिया गया, उसकी औरतों तक को इन्होंने आसरा नहीं किया, उसकी कारकुन औरतों के ऊपर भी इन्होंने तशद्दुद किया, उनको जेलों में डाला। और ये इस मुल्क के साथ हो रहा है, ये सब के सामने है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक से हट गया माजरत के साथ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने के लिए तय कर लिया है पाकिस्तान के ऊपर, और आप देखें आगे चल के देखते हैं हम कि इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या न्यूज़ आती हैं। तो मैं आपको बाखबर रखूँगा, जो भी न्यू डेवलपमेंट आएगी मैं आपको आगाह रखूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम।